Hello everyone, good morning guys. I hope all of you are doing well और सबने एक्सरसाइज सॉल्व की 4.1. Why am I telling you to solve the whole exercise? आप ऐसे सॉल्व करो ना कि it should be kind of reference for you for the time to come. ठीक है, आपके बोर्ड्स हो तो एक अच्छे से आपके पास सबका सोल्यूशन होना चाहिए. ओके, ऐसे लिखो, प्रैक्टिस करके मत लिखो, अच्छे से नोट्स बनाने के लिए लिखो. ओके, और सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे एक बार. आई थिंक देयर आर 7 exercises in this chapter. तो you don't wait for me to tell you. Start solving all the exercises. Okay, उसके notes बना के रखो अच्छे से. Okay, so that will be easy for you to go for miscellaneous. आपने एग्जाम तक सारा सब कुछ जो हर एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करके होना चाहिए. Then you will be like equipped 80% to attempt the paper. Okay, 20% rest वो है आपका presence of mind जो आपके प्रैक्टिस से बनेगा. ओके, सो सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस. ओके, और ये जो पार्ट है लास्ट टाइम मैंने बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं. ये जो पार्ट है ना, क्रेमर्स रूल, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने दिया है, ठीक है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, इनफाइनाइट, ट्रिवियल सोल्यूशन, ये जो है, और ये क्वेश्चन भी जो हमने किया, दिस इज नॉट फॉर योर बोर्ड पर्पस. ओके, बोर्ड्स में मैं आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन जेई में फॉर श्योर आएंगे, एनडीए में भी आ सकते हैं. जेई में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जो जेई में इंपॉर्टेंट होता है एनडीए में इंपॉर्टेंट होता ही है. Okay, so these type of questions are more like for competitive exams. Okay, so actually I would like to solve one more question इसके जैसे ही आपके साथ, क्योंकि इससे सब कुछ क्लियर नहीं होगा. So we'll try to solve one more question. Okay, वैसे अपना क्या बाकी है मैं पहले लिखता हूँ. अपना अभी देखो, एक एक थियरम है वो बाकी है, और फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, इसमें क्या है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये सिर्फ दो चीजें बाकी है अभी अपनी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, तो आज हम लोग थियोरम कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जो अभी हम करने वाले हैं, एंड देन आई थिंक वी कुड फिनिश अप टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और टाइम मिला तो मल्टीप्लिकेशन भी करते देखते. ओके, लेकिन बाकी सब हो चुका है मेरे ख्याल से. इसके बाद आपका होमवर्क होना चाहिए एक्सरसाइज नंबर 4.4, ये पहले करो, फिर एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.3 करो. ओके, तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 4.4, और जैसे आपको टाइम मिलता है यू कैन सॉल्व 4.2, 4.3. ओके, लेकिन आज के लिए इतना तो करो, 4.4. ओके, तो अपना क्वेश्चन है देखो ऐसे, इसके ऊपर जो पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन. ओके, लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5. दूसरा इक्वेशन है लैम्डा 2 लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 8. और तीसरा इक्वेशन है 4x प्लस लैम्डा y प्लस 6z इक्वल्स टू 10. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस check the correct option.
ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है, देखो, इनफाइनाइट solutions when lambda equals to 8। दूसरा है infinite solutions when lambda equals to 2। तीसरा ऑप्शन है no solution when lambda equals to 8। और लास्ट ऑप्शन है no solution when lambda equals to 2। ठीक है, तो अभी क्या ऑप्शन है देखो, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो ये है एक, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? नहीं, ये एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ना। एक्स इक्वल्स टू बी, जीरो है क्या इधर? नहीं। ओके, तो अभी देखो ये चार्ट में नॉन होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ये वाले, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। क्रेमर्स रूल लिखने से अच्छा है यहाँ पे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी, उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, दोनों के लिए डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। ओके, और अगर बाकी के सारे जो डिटरमिनेंट्स है dx dy dz वो भी अगर जीरो आ गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन। ओके, सो लेट अस चेक। पहले तो अपने को d तो जीरो है, इसको तो वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, d क्या बनेगा अपना? d बनेगा देखो लैम्डा टू लैम्डा 4 2 3 लैम्डा। ओके, तो लैम्डा टू लैम्डा 4 2 3 लैम्डा। बाद में क्या है? 2 5 6 2 5 6। so this is equal to 0। हाँ, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो, d शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये अपनी एक कंडीशन है, पहली कंडीशन। तो इसको देखते हैं इससे क्या मिलता है इस कंडीशन से। ओके, तो देखो ये डिटरमाइन करेंगे। हाँ, अभी और एक चीज, मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि सर साइरस रूल से कुछ क्वेश्चन बना दो, कुछ एग्जाम्पल ले लेते। तो साइरस रूल मतलब क्या था, याद है आपको? कहा था वो डिटर्मिनेंट में, ये तो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हो गए। जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये था साइरस रूल। ठीक है, साइरस रूल में हम लोग ये जो मैट्रिक्स है, इसके पहले दो जो कॉलम्स है वापस लिखते थे, एज इन नॉट अ मिरर, लेकिन पहला कॉलम पहले फिर दूसरा कॉलम बाद में। ठीक है, और फिर जो राइट साइड से डायगोनल्स है वो माइनस आते थे, लेफ्ट साइड से डायगोनल्स है वो प्लस आते थे। सो प्लस दिस माइनस ये वाले। ओके, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द डिटरमिनेंट्स इफ यू रिमेंबर। ओके, तो वो यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले नॉर्मल डिटरमिनेंट से करते हैं, फिर हम लोग साइरस रूल यूज करके करते हैं, सो दैट साइरस रूल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा देखो, लैम्डा 3 लैम्डा 5 6 माइनस 2 2 लैम्डा 5 6 4।
plus 2 lambda, 4, 3 lambda. Okay, this is equal to 0, ये हमें पता है. Okay, so lambda into this is 18 minus 5 lambda minus 2 into 6 is 12 lambda minus 20 plus 2 into 2 lambda square minus 12, right, equals to 0. ओपन करते हैं सारे ब्रैकेट्स, क्या मिलेगा देखो. 18 lambda minus 5 lambda square minus 24 lambda plus 40 plus 4 lambda square minus 24 equals to 0. ठीक है, तो इससे देखो क्या मिलेगा. लैम्डा स्क्वायर एक तरफ अगर हम लोग ले लेंगे 5 minus 5 lambda square plus 4 lambda square, it becomes minus lambda square. अभी lambda सिर्फ कौन सा है, ये वाले 18 minus 24, so it becomes minus 6 lambda. Then we have 40 minus 24, right? ये दोनों भी कट गए, क्या बचा 40 minus 24. So this is like, इसमें अगर 6 ऐड करेंगे तो 30, 10 ऐड करेंगे तो 40, तो मतलब 16. तो ये plus 16 equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. मतलब कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 2. ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16 इक्वल्स टू 0 ऐसे कर देते हैं. ओके, सो नाउ इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 16 इक्वल्स टू 0. ठीक है, फैक्टराइज करेंगे. सो व्हाट वी हैव इज लैम्डा, इसमें से लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा प्लस 8 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो लैम्डा प्लस 8 बचेगा, है ना. सो व्हाट वी हैव इज लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, d इज इक्वल टू 0, जो कि सच है, तो फिर अपने को आइदर लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 और लैम्डा शुड बी इक्वल टू 8. ठीक है, तो ये लैम्डास की वैल्यू होनी चाहिए. अभी देखो ऑप्शंस में अगर हम लोग वापस एक बार चेक करें, लैम्डा इज इक्वल टू 8 नहीं माइनस 8 होना चाहिए. ओके, बिकॉज दिस इज लैम्डा प्लस 8. तो अभी ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 ऑप्शन में तो है, लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. तो इसके वजह से ये जो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, ये वाले लैम्डा इक्वल्स टू प्लस 8, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा. तो अभी कौन से बचे, सिर्फ ऑप्शन बी और डी, इसमें से सिलेक्ट करना है, राइट. ऑप्शन बी और डी में क्या है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू, ये पॉसिबिलिटी है. तो अगर व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2, क्या हमें नो सोल्यूशन मिलता है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, या फिर व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है इस सिस्टम में, दैट वी हैव टू चेक. कैसे चेक करेंगे, देखो वापस टेबल में, हमें dx dy dz ढूंढना पड़ेगा. तो उसमें से अगर एक भी नॉन जीरो रहा, ओके, अरे यहाँ पे मैंने वापस पूरा नहीं लिखा, मैं एक भी अगर नॉन जीरो रहा, ओके, तो इट इज नो सोल्यूशन. और अगर सब लोग जीरो हो गए, सब सारे dx dy dz, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, सो लेट अस चेक. dx चेक करते हैं. ठीक है, dx में यहाँ पे क्या होगा, x वाले कोएफिशिएंट नहीं होंगे, लास्ट वाले जो कांस्टेंट्स है वो होंगे. ठीक है, तो बाकी के तो लिख लेते हैं 2 3 लैम्डा 2 5 6. ठीक है, और ये वाले कांस्टेंट जो है d1 d2 d3 5 8 10 है, तो वो यहाँ आ जाएंगे, है ना. मैंने आपको बताया था dx कैसे हम लोग लिखते हैं, उसका डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है कैसे लिखते हैं.
तो ये क्या आता है हम लोग चेक करेंगे। अगर ये 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि dy और dz ये तीनों अगर 0 आ गए तो फिर हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये अगर नॉन जीरो आ गए तो फिर आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं, एक नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो लेट अस डू द टेस्ट। ओके, तो अरे सॉरी, मैंने वो सैरस रूल से सॉल्व ही नहीं किया आपके लिए। ठीक है, सैरस रूल से एक बार करते हैं इसको। तो सैरस रूल से क्या आएगा देखो, मेरे ख्याल से ये इतना कॉम्प्लेक्स वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है, ये सैरस रूल में करने से अच्छा वील चेक फॉर दिस वन। ओके, अभी एक तो अपने को पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, हमने देखा ऑप्शंस में सिर्फ अपने को यही ऑप्शन है, तो इधर लैम्डा लिखने से अच्छा है हम लोग इधर 2 ही लिखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 लिखेंगे और नॉर्मल डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी गेट इज 5 डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 5 6 minus 2 determinant of 8 10 5 6 plus 2 determinant of 8 10 3 2। ठीक है, क्या बनेगा 5 इंटू 18 माइनस 10, राइट, माइनस 2 इंटू 48 माइनस 50, है ना, प्लस 2 इंटू 16 माइनस 30। तो ये क्या आता है देखो, 5 इंटू 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू कितना आएगा ये 14, राइट। सो 5 इंटू 8 होता है 40, ये होगा प्लस 4 प्लस, सॉरी ये माइनस 14 है तो ये होगा माइनस 28। ओके, तो क्या वैल्यू मिली हमें 44 माइनस 28, कितना होगा 44 माइनस 28, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, है ना, 30 प्लस 14 तो हो जाएगा 16, तो 16 है इसका डिफरेंस। तो ये मिल गया हमें dx की वैल्यू जो कि है नॉन जीरो, सो व्हाट वी हैव इज नो सॉल्यूशन। ओके, अभी एक बार सैरस रूल से चेक करते हैं यही वैल्यूज मिलती है क्या। क्या सैरस रूल क्या कहता है, 5 8 10 लिखा, 2 3 2 2 5 6 मैट्रिक्स लिखा मैंने पूरा सारे एलिमेंट्स। अभी देखो रिपीट करना है पहले और दूसरा कॉलम, 5 8 10 2 3 2। ठीक है, ये वाला ऐड करना है, 5 प्लस कितना 9 प्लस 5 कितना होता है 14, प्लस ये वाला भी ऐड करना है, 15 प्लस 2 17, प्लस ये वाला भी ऐड करना है, 10 प्लस 2 इज 12। बाकी अभी सारे माइनस करने, कौन से, ये वाला माइनस करना है। सो 10 6 प्लस 6 इज 16, तो ये हो जाएगा माइनस 16। ओके, फिर ये वाला भी, ओके, 10 और 2 कितना माइनस 12, 10 प्लस 5 माइनस 15। तो क्या होगा देखो, 17 माइनस 16 इज प्लस 1, 12 माइनस 12 कटा, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ओह सॉरी, अरे इनको मल्टीप्लाई करना है, हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, बिट ऑफ टेक्निकल ग्लिच। ओके, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर देना है पॉजिटिव साइन, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर देना है पॉजिटिव साइन, वापस इनको भी मल्टीप्लाई करना है, फिर देना है पॉजिटिव साइन, और वैसे इनको सेम मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन देना है।
इनको मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन में, तो क्या होगा देखो, 5 into 6 is 30 into 3 90, 2 5s are 10, 10 10s are 100, फिर 8 into 4 कितना होता है 32, अभी 48 into 2 कितना होता है 96 I guess, yes, so -96, ये वाला अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 5 into 2 तो होगा -50, then 6 into 10 is -60, हाँ अभी आना चाहिए आंसर, देखो इसको अगर करेंगे हम लोग तो ये होगा -6, ये होगा +50, ये कितना होगा माइनस 8 28 -28, तो -28 और ये अगर हम लोग जोड़ेंगे -6 तो कितना बनेगा -34 +50, तो डिफरेंस क्या आता है +60, राइट, सेम है दोनों। ओके तो सैरस रूल मतलब ये, सॉरी मैंने ऐड किया, मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, क्रॉस वाले एलिमेंट्स और फिर साइंस देना है उसको ऊपर, ओके, सो दैट इज सैरस रूल, फाइन। तो आंसर अपने को मिल गया, नो सोल्यूशन एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो देखो ऑप्शन में क्या है, नो सोल्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू 2, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर सॉल्विंग इट, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है आपको और अटेंटिव रहना है, ओके, डिटेल्स मिस मत करो, ओके। नाउ वो एक थियरम करते हैं हम लोग, वी जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक, तो ये थियरम है, थियरम करने से पहले मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, नाउ यू हैव टू डू लाइक सेल्फ एनालिसिस, और मुझे आपको बताना है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, राइट, this represents the variables, this represents the coefficients, and this represents the constants। अभी इसको होमोजेनियस इक्वेशन अगर बनाना है ax इक्वल टू 0, तो फिर क्या होना चाहिए, देखो ये सारे एलिमेंट्स जो है 0 होने चाहिए, राइट, 0 0 0, ओके, बट नाउ सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, है ना, अभी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 1 2 and 3 they can be represented as ax equals to 0, लेकिन अभी अगर मैंने इनमें से ये वेरिएबल्स हटा दिए, ओके, सो दिस इज नीदर होमोजीनियस नॉर नॉन होमोजीनियस, है ना, क्योंकि इसमें एक अलग ही कांस्टेंट है, मतलब इसको मैं, ये इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू -c, अभी ये थोड़ा रिलेटेबल हो रहा है कि इधर कांस्टेंट है, इधर सारे वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स है, ओके, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू -c2, अभी अगर ये दो इक्वेशंस होते, ओके, देयर आर टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, तो फिर हम लोग इसको कह सकते थे ax इक्वल्स टू b, लेकिन मैंने एक तीसरा इक्वेशन भी सिस्टम में ऐड किया है,
तो अभी मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एज नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस ईदर. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ इक्वेशंस. ओके, ये दोनों सेम ही है बट इट्स काइंड ऑफ अनदर वैरायटी ऑफ सिस्टम. ओके, तो अभी हमें आपको क्वेश्चन आएंगे कि इज दिस सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. मतलब इसका ये सिस्टम जो है ये आपको x और y की वैल्यूज दे सकती है या नहीं देगी. ओके, दैट यू हैव टू चेक. ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे बोर्ड. ओके, तो इसके ऊपर एक थियरम है. थियरम क्या कहता है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर दीज इक्वेशंस टू बी कंसिस्टेंट, the necessary condition for the above equations to be consistent is, कंडीशन ऐसी है देखो कि अगर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 equal to 0 अगर हुए. okay, if this becomes equal to 0 then the system of equations is consistent. okay, अभी ध्यान रहे इसमें आप लोग एक गड़बड़ कर सकते हो. ये कांस्टेंट जो है ये उस तरफ डाल के ओके मेकिंग इट एज -c1 -c2 c3 और वो माइनस की वैल्यू इसमें मत पुट करो. ब्रिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इस यहाँ वो जिस मैनर में है जिस भी यू नो साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है. ओके, प्लीज टेक केयर. मैंने कैसे लिखा है मैंने वो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था जो कॉन्स्टेंट्स है राइट हैंड साइड पे डाल के. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये फॉर्मेट को कंपेयर करके आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा है देखो. वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ following equations. इक्वेशन कुछ ऐसा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -2. फिर है x प्लस y इक्वल्स टू -1. देन 3x प्लस 3y equals to -5. okay, now you see these equations. अभी इसमें देखो इन्होंने जो कांस्टेंट्स है 1 2 3. अभी सॉल्यूशन में अगर आप बोर्ड्स में लिखोगे पेपर में तो आपको ये इक्वेशंस वापस एक बार लिखने पड़ेंगे. मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन यू हैव टू राइट इट. ओके, तो अभी आप ये इक्वेशंस देख रहे हो. इन दिस इफ यू ऑब्जर्व जो मैंने कहा था देखो उन्होंने कांस्टेंट जो है राइट हैंड साइड पे डाल दिए सारे. तो अभी अगर मैं डिटरमिनेंट लेके वेरीफाई करूंगा और ये वैल्यूज उसमें डाल दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर गलत होगा. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होने चाहिए. ओके, तो क्या बनाऊंगा मैं इक्वेशंस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये है अपना डिजायरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन. x प्लस y प्लस 1 equals to 0. right, 3x plus 3y plus 5 equals to 0. अभी इसको वेरीफाई करना है.
Okay, so 2 1 3, then we have 2 1 3, then we have 2 1 5. तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? देखो बाय प्रॉपर्टीज ओनली, ठीक है, ये दोनों रोज जो है, रो 1 और रो 2, ये प्रोपोर्शनल है ना? R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2। हाँ, ये दो अगर आप कॉलम्स देखोगे, कॉलम 1 कॉलम 2, ये क्या है? सॉरी, ये मैंने कैसा ब्रैकेट बनाया, ये क्या है? आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। तो इससे भी मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि क्या डिटरमिनेंट क्या है? जीरो। और ये दोनों देख के मैं कह सकता हूँ कि क्या डिटरमिनेंट जीरो है। ओके, तो डिटरमिनेंट जीरो है, तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी आपको अपने टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलेगा, और यहाँ पे एक उन्होंने नोट दिया है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी वी डोंट गेट अ कॉमन सोल्यूशन। क्यों ऐसे? बिकॉज दे हैव गिवन अ नोट कि ये जो थियरम है, ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिख लो, ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे हम लोग कि दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ओके, ये एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। मतलब ये नेसेसरी है, लेकिन कभी कभी ये सेटिस्फाई करने के बाद भी इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। ओके, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि क्वेश्चन देंगे, 3 इक्वेशंस देंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। आपने अगर इस तरह के इक्वेशंस देखे तो बस ये कंडीशन लगा दो, ओके, और ये आंसर बता दो कि कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, कॉमन सॉल्यूशन हमें निकालना नहीं है इसमें। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें सारस रूल देखें हम लोग। सारस रूल देखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली हमने डिटर्मिनेंट नॉर्मली सॉल्व भी नहीं किया, प्रॉपर्टीज यूज की हमने डिटरमिनेंट की। ये अगला वाला है, उसमें देखते हैं सारस रूल। ओके, x plus 2y minus 3 equals to 0. Then we have 7x plus 4y minus 11 equals to 0. Then we have 2x plus 3y plus 1 equals to 0. ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे सारे जो कांस्टेंट है 0 है। ओके, सो इट इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द फॉर्म वी वांट। नाउ वी डायरेक्टली अप्लाई theorem. Okay, 172 243 -3 -11 1, ठीक है। डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 4 प्लस 33, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं टू सेव टाइम। -2 इंटू 7 प्लस 22 -3 इंटू 21 -8, तो क्या मिलेगा हमें? 37 माइनस
this will become 29, and 2 times 29 is 58, I guess. Yes, 58. Minus 3 into this will become 13, right? Yes. तो क्या बनेगा आखिरी में? 37 minus 58 minus 39. ठीक है. So it will become 37 minus 97, right? So this becomes minus 60, है ना? And this is what? This is not equal to 0. तो क्या system of equation consistent है? No. So the system of equations is not consistent. Okay, fine. I think this much examples are sufficient for the theorem. इसको अब एक सारस रूल से एक बार करके देखते हैं. देखो 172.243 -3 -11 1. वापस रिपीट करेंगे 172.243. ठीक है. तो हमें पता है किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है. This will become what? Plus 4. This will become minus 44, है ना, क्योंकि प्लस साइन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस प्रेजेंट है. सो इट विल बिकम प्लस ऑफ minus 44, राइट. देन ये वाला बनेगा 9 7 is how much? 63, राइट. अभी सारे नेगेटिव्स जो है, ओके, ये वाले -14, फिर ये वाला +33 अभी होगा, क्योंकि माइनस ऑफ -33 will become +33. Okay, and then this one finally. So minus of minus कितना है ये टोटल? 4 into 2 8 into 3 24 minus 24, और माइनस ऑफ, क्योंकि ये सारे माइनस है ना, तो माइनस ऑफ -24 is +24. तो कितना आता है देखो इसका आंसर. ये दोनों कटेंगे तो बचेगा कितना? -40. ठीक है, -40 में अगर ये ऐड करेंगे तो बनेगा -54, और 33 प्लस 24 is how much? 57 -63. तो ये बनता है, देखो इसका डिफरेंस आता है +3, और -63 +3 becomes -60. ओके, वही आता है आंसर, देखो. ओके, so that is how you can use Sarus rule also. Okay, let's move on to the next thing. यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक. अलजेब्रा में जाने से पहले ना और एक चीज है, इसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. बड़ा ही यूजफुल फॉर्मूला है. ठीक है, और इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. अभी देखो इसका क्या है फंडा. मान लो ये अपना ग्राफ है. ठीक है, ग्राफ में 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो ए है x1 y1, बी है x2 y2,
है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो, और C है x3 y3, ठीक है। क्या बनता है ये तीनों पॉइंट्स का ट्रायंगल, ठीक है। ओके तो मैं अभी ये प्रूव नहीं करूंगा, प्रूफ आपके आपके टेक्स्ट बुक में है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का एरिया है। ओके इसमें आप कोऑर्डिनेट्स डालो इसके, आपको इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। ओके आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस, आपके टेक्स्ट बुक में प्रूफ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम इनटू दैट, बट यस आई कैन टेल यू वन मोर थिंग कि अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हुआ, ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, ये कब जीरो होगा, it will only become zero if all these points lie on one line. Okay, so if area's triangle is zero, that means कि तीनों points क्या है, collinear, all three points are collinear. Okay, so that is how it is done. और इसका प्रूफ देखो, मैं आपको बेसिकली कैसे किया एक्सप्लेन करता हूँ, आप टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना। ये इसको, ये ट्रायंगल को ना डिवाइड किया इनटू these parts. Okay, let me take this as PQR. ठीक है, ये ABC है, ये पॉइंट्स PQR है। So what they have done is area of triangle ABC is nothing but इसका एरिया लिया, ठीक है, एरिया ऑफ व्हाट, PACQ, ठीक है, इसमें इसको ऐड किया, इस वाले को QCBR को ऐड किया, और उसमें से APRB, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया। That is how you get area of triangle ABC. Okay, normal algebra है, देखो area of triangle ABC को हमने फाइंड आउट किया कैसे, area of this trapezium PACQ plus area of QCBR minus area of PABR, ठीक है, और इनके आप एरियाज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बिकॉज दे आर ट्रेपेजियम, ठीक है, you can take a look and ask me if you have any doubt. Okay, for now we'll do an example on this. Okay, आपका एक solved example करते हैं। Find the area of triangle whose vertices are so and so. Okay, find the area of triangle whose areas, oh sorry, whose vertices are a minus 2 comma minus 3, b is 3 comma 2 and c is minus 1 minus 8। अभी अब ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या, हमें बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट इट्स एरिया यूजिंग द फॉर्मूला। बस हमें ये पता होना चाहिए कि a को हम लोग डिनोट करते हैं एज x1 y1, b को हम लोग करते हैं एज x2 y2 एंड c को हम डिनोट करते हैं एज x3 y3, ठीक है। ये पता है इतना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो एरिया। अभी ये पॉइंट है और ये मैं एरिया के लिए ये डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना।
तो क्या पता है हमें फॉर्मूला x1 x2 x3 फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। क्या बनेगा देखो, हाफ इंटू ये बनेगा -2 3 -1, दिस विल बी -3 2 -8 1 1 1। चलो अब इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अभी टू मेक इट इजियर आई विल एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट फ्रॉम कॉलम C3। आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है, they expanded using row 1 but I'll do it from C3। why? because सब 1 1 1 में मेरे लिए easy होगा। ओके, सो 1 into पूरा लिखता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो पहला 1 ये लिया मैंने, ठीक है, 1 into 3 -1 2 -8, ओके, माइनस दूसरा 1, इसमें हुआ -2 -3 -1 -8, फिर तीसरा पॉजिटिव 1, इसमें क्या लूंगा -2 3 -3 2, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करेंगे, तो दिस बिकम्स 1 and 2 -3 माइनस ऑफ -2, ओके, माइनस ये 1 मैं लिखता नहीं, लिख नहीं रहा अभी, you can understand that there is 1 in multiplication। this becomes 16 -3, then plus -4 plus 9, okay, what we get finally is 3 -3 plus 2 is -1 -13 plus 5। और एक चीज मैंने मिस की है थ्रू आउट, जो मिस्टेक सब लोग कर सकते हो एग्जाम में, दैट इज बाहर हाफ साइन, ओके। अरे कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई अपने से, oh सॉरी मेरे से। दिस इज 3 into -8 which is -24, so this will become -24, क्या होगा ये -24 plus 2 be -22, okay, and -13 plus 5 it is -8, ठीक है, और इसके बाहर हाफ, ओके, into half तो क्या बनेगा ये, हाफ into -30 which is -15, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। ओके, एक बार साइरस रूल से करा के दिखाता हूँ आपको, देखो -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1 -2 3 -1 -3 2 -8, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स -4, ये मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स +3, ये मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स -24, ओके। और बाकी अभी दूसरे वाले, दिस बिकम्स +9, यहाँ पे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना है अपने को बाद, यहाँ पे भी माइनस से, so this will become -16 and finally this will become +2। तो ये अगर हम लोग करें पहले मैनिपुलेट तो इसमें मिलेगा -2, फिर इसको ऐड करते हैं, इससे मिलेगा अपने को +12, फिर इसको ऐड करेंगे, इससे अपने को मिलेगा क्या, 30 40, सो -40। अभी यहाँ पे भी मैंने सॉरी बाहर जो हाफ है वो नहीं लिया था,
ओके सिर्फ ये डिटर्मिनेंट या सॉल्व किए. ओके सो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम +10 -40 है ना, वही आ रहा है डिटर्मिनेंट, -30 और फिर जाके उसका हाफ करना है. So which will come as -15. Okay. So try doing it with Saras rule also. जो कि जिन्होंने मुझसे पूछा था स्पेसिफिकली टू हिम, आप हर क्वेश्चन करोगे उसको सारस रूल से सॉल्व करो ताकि यू कैन इजीली टैली. ओके अभी ये इसका एरिया है. ओके -15. अभी एरिया नेगेटिव कैसे हुआ, ये क्या झोल है अभी, एरिया नेगेटिव कैसे आ रहा है, एरिया तो अच्छी खासी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए. ओके तो ये कुछ नहीं, नेगेटिव सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्राफ के नेगेटिव साइड में, ठीक है, इधर ऐसे कुछ होगा ये ट्रायंगल. सो दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव ओनली. सो एरिया इज लाइक 15 स्क्वायर यूनिट. ओके ये अपना आंसर. ओके नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ग्राफ के दूसरी तरफ है. ओके सो दैट्स इट. आज हम लोग ने क्या क्या देखा, हमने वो ये चार्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए. फिर हमने आज नई चीज सीखी, वो थी थियरम, वो आ गया ये वाला थियरम. अरे लिखा कहाँ है मैंने उसको, हाँ ये पे लिखा है. हाँ ये थियरम है ना कंसिस्टेंसी का. और फिर हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए. राइट आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करो. एंड हर एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते समय हमने सैरस रूल भी यूज किए जिससे उसके भी प्रैक्टिस हो जाए, स्पेसिफिकली फॉर दैट जेंटलमैन हु आस्क्ड मी टू डू इट, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए. ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लर्नड अ लॉट एंड दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू. ओके होमवर्क करो गाइस, प्रैक्टिस करो. कुछ डिफिकल्टी हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करो व्हाट्सएप पे, क्योंकि अगर आप ग्रुप पे डालोगे और मैं देखूंगा नहीं तो वो बह जाएगा. ओके इन द फ्लड ऑफ द all the messages. So have a nice day. Okay, that's it for today.